अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन वीडियो एक जो टॉपिक चल रहा था, काफ़ी दोस्त मुझसे कहते रहते थे कि हम अपने घर में वायरलेस को एक्सटेंड किस तरह करें, लोगों को इश्यूज आते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत सारे तरीक़ों से ये हो सकता है। कई लोग मेरे पास वो पीडीसीएल का राउटर ले आते हैं और कहते हैं कि जी इसके थ्रू हम एक्सटेंड करवा दें, क्योंकि वो अमूमन लोगों के पास एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन ख़त्म करवाया है जिस वजह से भी। तो उसमें ज़रा थोड़ा सा एक इशू है। बहरहाल कोई नए जो राउटर्स हैं उनमें कन्फिगर हो जाता है। मैं इसको राउटर के तरीके से भी कन्फिगर कर सकता हूँ, और आजकल एक्सटेंडर प्रो आए हुए हैं जो सिंपल प्लग इन प्ले डिवाइसेस हैं, जिसको ज़्यादा जिसमें आप एक तो ये है, उसके लिए आपको जो है ना कहीं सेटिंग नहीं करनी पड़ती इस तरीके से। वो आप कहीं भी प्लग में बस इंसर्ट करें और वो ऑन हो जाते हैं। और उसका जो कंट्रोल है उसको कन्फिगर करने के लिए भी किसी लैपटॉप से, किसी लैन पोर्ट से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने उसको वायरलेसली कनेक्ट करना है और वायरलेसली उसको कॉन्फ़िगर कर देना है, और एक दफ़ा कॉन्फ़िगर करने के बाद बेशक वो ऑफ ऑन हो, वो डिवाइस चलती रहेगी। एक और अच्छा फीचर है जो एमआई की मैंने डिवाइस मंगवाई, इसमें मैंने देखा कि अगर आप जो हैं इवन अपनी डिवाइस जो है घर में आपने लगाई हुई है और आप घर से बाहर हैं, इवन आप आउट ऑफ सिटी हैं कहीं आउट, तो कहीं से भी आप उसको डिवाइस को अपनी एक्सेस कर सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि ये डिवाइस अभी ऑन है या नहीं है। मैंने तो बल्कि एक सोचा हुआ, एक डिवाइस तो वैसे लगाई हुई है, एक डिवाइस मैं बच्चों के लिए इसीलिए खास तौर पे परचेज करके लगाऊंगा कि इसका जो फ़ायदा ये है कि आप इसको रिमोटली बैठ के भी कहीं से दोबारा पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर डिवाइस प्लग इन हुई हुई हो और घर के नेट कनेक्ट हो। यानी एक तो आपका नॉर्मल इंटरनेट चल रहा है, दूसरा अगर आप उस पर एक और एक्सटेंडर लगाना चाहते हैं तो इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के वाईफाई एक्सेस को आप जो है ना, वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस का इश्यूज है, आपको लैपटॉप चीज़ों के पासवर्ड देने पड़ते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी मुहैया करनी पड़ती है। अगर आप उस चीज़ को इस तरीके से चलें तो मेरी वीडियो आज इसलिए भी है कि आप उसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं उस एक्सेस को। और आप चाहें तो आपकी मर्जी है, कहीं से भी बैठे हुए आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इस वक्त डिवाइस ऑन है, कितने बंदे उससे कनेक्टेड हैं। और आप उसका एट दैट टाइम आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ताकि आप जस्ट पासवर्ड चेंज कर दें, ठीक है। तो जो भी उससे कनेक्ट हुआ होगा, वो इस राउटर का अगर सिर्फ पासवर्ड उसको मालूम था घर का आपके, तो वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट से ऑफ हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं जाया करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं एम आई एक्सटेंडर प्रो की, और देखते हैं किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सबसे पहले मैंने एमआई स्टोर से ही मंगवाया था। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि ये जस्ट छोटी सी एक बॉक्स ही है, देख लें हैंड साइज़ का। जस्ट उसको खोला हमने तो उसमें एक मैनुअल है, और इसके अलावा ये भी सेटिंग का था कुछ, और बस और कोई इसमें अडॉप्टर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ही ये प्लग हो जाता है। जिस भी पोर्ट पे आपने प्लग करना हो प्लग कर लेते हैं। नीचे एक रीसेट का बटन है, ऊपर लाइट है। ये लाइट जो है जब आप ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम तो ऑरेंज कलर की होती है, और फिर ब्लिंक करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है कि आप इसे कन्फिगर कर सकते हैं। आपने प्ले स्टोर पे जाना है, एम आई होम की ऐप है ये, इस राउटर के लिए नहीं, इसके अलावा भी एम आई की बहुत सारी जो स्मार्ट एसेसरीज हैं जो स्मार्टफोन से कंट्रोल हो सकती हैं आपकी, और इंटरनेट से कनेक्टिविटी के साथ कंट्रोल हो सकती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपकी जो है अब एम आई होम की जो ऐप है ये इंस्टॉल होती है, जैसी ये हो गई है इंस्टॉल, और जैसे इसको ओपन किया हमने तो जो हमारे पास इंटरफेस इसका आएगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है एम आई होम की। और ये भी तकरीबन सेलेक्ट ऑल ही करनी पड़ती हैं, अलाउ करना पड़ता है, नहीं तो कोई ना कोई ऐप प्रॉब्लम करती है। तो ये एक्सेप्ट करके, तो एम आई वैसे भी एक ट्रस्टेड कंपनी है और इसकी जो ऐप्स वगैरह हैं वो वेरीफाइड ही हैं। तो ये फिर नया अकाउंट क्रिएट करना है आपने एम आई का, एक फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं। रीजन अपना सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान आप सेलेक्ट करेंगे। उसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर होता है कि आप जिस रीजन में उसी रीजन को सिलेक्ट करें। अपना ईमेल अकाउंट, अच्छा इसमें मैंने वैसे मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अकाउंट बनाया हुआ, उससे भी बन जाता है, लेकिन मैं जो डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वो ईमेल के थ्रू ही कर रहा हूँ, वरना आपको मैसेज आता है उस पर भी बन जाता है। तो उसमें शायद बाज़ औक़ात को प्रॉब्लम हो नेटवर्क की, उस वजह से प्रॉब्लम करे। बाद में ये रिपोर्ट चेक है कि आपको एक्सेसिव सर्वर को अपने उसके बचाने के लिए इस तरह के होते हैं, आपको आपने कई जगह साइन अप किए होंगे। इसमें ये सारों को इनको हाईलाइट करना था जहाँ लाइंस जा रही थी क्रॉस रोड्स की, तो जहाँ जहाँ वो टच कर रही थी, तो बेसिकली उसको जस्ट हमने चेक करना होता है, ये शो करना होता है कि मैं रिपोर्ट नहीं हूँ और एक ह्यूमन इंटरफेस पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर। तो जस्ट ये इसके बाद आपने जो है ना अपना बनाने के बाद जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड सेट करना है, ताकि एम आई के अकाउंट को बाद में जब आप एक्सेस करें तो क्या पासवर्ड होगा। इसके बाद ये पासवर्ड करने के बाद आपका जो है ये ईमेल पे चला जाएगा। अच्छा पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया, कोई नहीं, हो जाता है।
मैंने मेरे ख्याल ऊपर कुछ गलती कर दी है, सिंपल सा ही रखा था वैसे तो पासवर्ड से मैच करने चाहिए और उसमें 8 से 16 करैक्टर्स हो सकते हैं, और उसमें लेटर्स भी होने चाहिए और डिजिट्स भी होने चाहिए। ये तो आजकल हर जगह ही है, हाँ, और बल्कि एक कैपिटल लेटर भी होता है बाज़ औक़ात, इस केस में तो नहीं था लेकिन होता है। अब ये जो मेरी ईमेल है उस पर चला गया है, मैं ईमेल को अब एक्सेस करूँगा, वहाँ से इसको एक्टिवेट करूँगा। जीमेल खोलता हूँ, तो जीमेल में दोनों ही मैंने इनबॉक्स किए हैं, अच्छा प्राइम ऑल इनबॉक्स में मैं देखूँगा तो ये Xiaomi का मेरे पास ये आ गया अकाउंट वेरिफिकेशन। अब मैं एक्टिवेट अकाउंट करता हूँ और ये 10 मिनट में लिंक एक्टिवेट हो जाता है खुद ब खुद ही। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने एक्सेस कर लिया तो ठीक है। दोबारा आप ऐप पे वापस जाएं और वहीं जाके अपना ईमेल एड्रेस और उसके बाद फिर पासवर्ड लिखें और साइन इन हो जाए। तो साइन इन होने के बाद जो पहला इंटरफेस आपके पास आएगा वो हम देखते हैं। ये हमने एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ से हमने बिगिन कर साइन इन डिवाइसेस ऐड करनी है इसके अंदर। अब सबसे पहले हम डिवाइसेस पे देखते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे पास। ऐड डिवाइस पे गए और ये कैमरा, पावर स्विच, लाइटिंग और ये एक्सटेंडर्स देखें, ये 2 जगह वाईफाई एक्सटेंडर पड़ा हुआ है, एक नीचे भी है इधर भी है। कोई सा भी आप जस्ट उस पर जो जाहिर बात है जो डिवाइस में कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ, जो मैंने अनबॉक्स की है उसी को ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो ये वाईफाई एक्सटेंडर पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद जस्ट मुझे ये शो करेगा कि इसका इंटरफेस क्या है और क्या चीज़ है। इसमें सिर्फ ये नीचे एक रीसेट का बटन है। जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर पहले कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ तो मसला नहीं पड़ता, तो मसला इशू होता है कि रीसेट करना पड़ता है उसको। 5 सेकंड तक इसको दबा के रखना होता है और इसके बाद ये आपका वाईफाई को रीसेट कर, यानी आपकी डिवाइस को रीसेट कर देता है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रीसेट पे ले जाता है। अब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है MMA, ये मेरे घर का पासवर्ड है, सॉरी वाईफाई SSID है, तो जिससे जो नेट नज़र आ रहा होता है घर के अंदर, इसका मैं पासवर्ड इधर एंटर करूँगा और ओके करूँगा। अब ये जो इंटरफेस मेरा इसने लिया है, ये असल में मेरे मोबाइल में तो इस वायरलेस का पासवर्ड है, ये अब डिवाइस के थ्रू मुझसे पासवर्ड ले रहा है। और अब ये जो पासवर्ड इसने लिया है अब ये डिवाइस के साथ सिंक कर देगा, यानी ये जो मेरे MI का जो राउटर है इसके अंदर मेरे घर का जो इंटरनेट है जो मैंने एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल करना है वो इसके साथ सिंक हो जाएगा। अच्छा, अब ये चूँकि उन्होंने एक वन टच एक्सेस बनाई हुई डिवाइस, तो इसमें होता ही है कि फर्स्ट टाइम जब आपका नेट कनेक्ट हुआ तो वो उसका ही जो आपका घर का नेट आ रहा होता है, जिस तरह जो भी नाम रखा होता है, इसको SSID कहते हैं, तो जो भी नाम रखा होता है उसके साथ आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वही सेम नाम का वाईफाई जो है वो एक्सटेंड कर लो या उसके आगे प्लस डाल लो, ताकि आपको पता चले कि मुझे इस फ्लोर वाला वाईफाई आ रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर वाला वाईफाई आ रहा है। तो बस ये सारा काम इसने खुद ही करना है और ये इस काम के लिए है रिकमेंडेड रूम्स। ये तब आपको एक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसका बेनिफिट तब है जब आपने एक से ज़्यादा वाईफाई के राउटर एक्सटेंडर इस्तेमाल किए हों, तो आप मुख्तलिफ जगह लिविंग रूम में, किसी और जगह ऑफिस, किसी जगह भी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत शायद कोई ये इंटेलिजेंटली सिग्नल को भी करता होगा, लेकिन डिवाइस की जो है ना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि शनाख्त के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। इसके बाद अब ये देखें, अब ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये मेरे घर का जो वाईफाई इसको मिल रहा है इससे कनेक्टेड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो वायरलेस आ रहा है उसमें ये कहाँ नज़र आता है मुझे। ये वाईफाई की सेटिंग में जाएं, अभी देखें MMA है और नीचे एक MMA प्लस है। ये जो प्लस वाला आया है ना, ये असल में ये राउटर है और मैं इसके साथ ये मैं कनेक्ट हुआ, इसका वाईफाई का वही पासवर्ड है जो मैंने अपने घर का पुराना पासवर्ड रखा हुआ है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ और ये मैं दिखाऊंगा आपको कि ऑनलाइन किस तरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ सिग्नल तकरीबन थोड़े बराबर थे इस पोर्ट लेवल पे, तो मैं इसको दूसरी जगह पे ले जाके लगाया है। थोड़ी देर ये शुरू में थोड़ा सा ये ऑरेंज होगा, जब ये ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब वाईफाई की एक्सेस आ गई है। तो अब आपको सिग्नल्स में जो फ़र्क है वो नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि जो वाईफाई के जो नीचे फ्लोर के सिग्नल्स थे वो आपके जो हैं देखें, अब MMA जो है ना उसके सिग्नल लो हो गए। अब मैं MMA प्लस को कनेक्ट किया है मैंने, तो उसके सिग्नल थोड़े से हाई लेवल के हैं। तो ये जस्ट एक वीडियो मैंने चला के देखी है कि किस तरीके से ये चल रहा है, मेरा मतलब नेट इस पे काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपना चैनल खोल के एक वीडियो चला दी थी कि ये काम कर रहा है। तो दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी MI होम ऐप में, वो ये सेटिंग है कि जब आप जब भी डिवाइस को खोलेंगे इस तरह का नज़र आएगा। मैंने लिविंग रूम सेलेक्ट किया हुआ था, अब मैं राउटर पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर ये MMA प्लस आपको नीचे नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं ऊपर ये कर देता हूँ तो जो मेरे घर के वायरलेस का नाम होगा प्लस हटा देगा और वही चलेगा।
अभी डिवाइस कनेक्टेड भी आपको नीचे नज़र आ रही है। अब देखिए मैंने एक कर दिया तो वो वाला MMA नहीं रहा, अब मुझे सिंपल MMA ही हो गया, प्लस ख़त्म हो गया। यानी हर फ्लोर पे अब मेरे पास यही इंटरनेट नज़र आएगा, मुझे किसी को पता नहीं चलेगा कि इधर एक से ज़्यादा राउटर लगे हुए, क्योंकि जिसके सिग्नल्स आ रहे होंगे वो MMA वही वाला शो कर देगा वो। इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि आप किसी भी टाइम इसके वाईफाई की सेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये राउटर आपके घर में लगा हो तो आप ऑफिस के अपने इंटरनेट को इस्तेमाल करके भी घर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये जिस राउटर को है शफी लॉज, ये अब राउटर मेरे पास इस वक्त नहीं है, ये जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ये जहाँ मैंने लगाना था वहाँ लगा चुका हूँ मैं इसको, और इसको असल में मैंने दोबारा इसमें एक वो डाल दिया, करेक्टर की वजह से शायद इशू हो। ओके करूँगा तो प्रॉब्लम करेगा शायद, हाँ डैश नहीं डालनी इसमें, ये सिंपल इकट्ठा होगा या एक नाम होगा कोई। तो ये मैंने अब कर दिया कनेक्ट, अब ये वहाँ पे पासवर्ड चेंज हो गया, इसका राउटर मेरे कंट्रोल में है। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये वाला वायरलेस राउटर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।